नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मैडोना कहती है, माय लेडी, ये ड्रेस आप पे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि आप पार्टीज में सभी लेडीज से ज़्यादा सुंदर लगोगी। और तभी फीमेल सोचती है कि हाँ, वेल दैट्स ट्रू कि मैं सुंदर लगूंगी अगर मैं खुद को इम्पार्शियली देखूं तो। एंड देन हमारी मैडोना बोलती है कि मुझे बिलीव है कि मैं आपको उस दिन भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना दूंगी। फीमेल सोचती है कि सिंस मैं ब्यूटीफुल दिखना चाहती हूँ तो ये बेटर होगा कि मैं और भी आउटफिट ट्राई करूँ। एंड देन तभी हमारा राबी आ जाता है और कहता है वहाँ पर ट्रबल क्रिएट मत करना। फीमेल लीड बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे फाइट करने आए हो। रवि बोलता है तुम्हारा पास रिकॉर्ड रहा है। तभी फीमेल लीड कहती है मैं गिल्टी हूँ। एंड देन बोलती है हाँ, मैं गिल्टी हूँ कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ किसी के बाल नोचने में। रावी बोलता है क्या। मन में सोचता है कि क्या तुम्हें शर्म भी आती है कि नहीं, तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो इन दिनों, पहले तो ऐसा कुछ करती भी नहीं थी। फीमेल लीड कहती है ब्रदर रावी, तुम्हारी आउटफिट रेडी है ना। रावी बोलता है क्या तुम ऐसा तो नहीं सोच रही है मैं पार्टी अटेंड करने वाला हूँ। तभी फीमेल लीड बोलती है नहीं, ये तुम्हारे प्रेजेंटेशन डे के लिए है। एंड तभी रावी शॉक्ड हो जाता है, क्या कमीला को मेरा प्रेजेंटेशन डे याद है। सच में मैं क्रेजी हो रहा हूँ, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर कमीला को मेरा प्रेजेंटेशन डे याद हो या ना हो। तभी कमीला टीज़ करते हुए रावी को कहती है कि रावी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी आउटफिट अच्छी होनी चाहिए। आफ्टर ऑल तुम लोगों की अटेंशन ग्रैब कैसे कर पाओगे। तभी रावी कहता है तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए कि तुम वहाँ पार्टी में ट्रबल क्रिएट ना करो। तभी हमारी फीमेल लीड एक्टिंग करके बताती है कि ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसे। एंड देन हमारा रावी कहता है ये नहीं सुधरेगी। सब जगह लॉर्डविल की विक्ट्री पार्टी की तैयारी चल रही थी और लोग उस जगह को सजा रहे थे। रावी मन में सोचता है कि ये तो डची लैंड भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर लॉर्डविल के आने की तैयारी हो रही है। रावी मन में कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं बिना फैमिली के भी बहुत अच्छा हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें मैजिक टावर के सीन दिखाया जाता है। एंकर बोलता है कि बहुत ही जल्द हमारे सामने हमारे टॉप विजार्ड का प्रेजेंटेशन आने वाला है। तभी जेली बोलता है हे रावी। हमारा रावी मन में सोचता है व्हाट द हैक, ये मुझे घूरता ही रहता है, अचानक से इतना फ्रेंडली क्यों बन रहा है। जेली बोलता है क्या तुम प्रिपेयर हो। रावी बोलता है क्या। देन जेली बोलता है मैजिक टावर का एस और क्या प्रिपेयर करेगा। रावी बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो। जेली की मदर और सिस्टर जेली को ऑल द बेस्ट करते हैं और जेली उन्हें थैंक यू बोलता है। देन जेली बोलता है तुम्हारे साथ कौन आया है। आफ्टर ऑल अगर तुम्हारे जो फैमिली होंगे अगर वो तुम्हें समझते होंगे तो ज़रूर आएंगे। तभी रावी मन में सोचता है ये बास्टर्ड इसलिए ये मुझसे बात करने आया। रावी गुस्से में कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है कि मेरी फैमिली आए, समझे। जेली कहता है एज अ फ्रेंड मैं तो सिर्फ कंसर्न कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। जेली कहता है कि सिंस ट्रू सन वापस आ गया है तो फेक वन का कौन टाइम देगा। रावी को बहुत गुस्सा आता है पर वो कंट्रोल कर लेता है और कहता है तुम दूसरे के फैमिली मैटर में टांग अड़ाने के अलावा और कर भी क्या सकते हो। जेली कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। रावी कहता है मैं थेसिस के बारे में कहना चाहता हूँ, तुम समझ रहे हो ना। और मैंने सुना है तुम्हारे प्रोफेसर ने काफ़ी अग्रेसिवली तुम्हारी हेल्प की है ना। रावी कहता है बिना फैमिली मनी के तुम एक बेवकूफ़ हो, फूल हो। जेली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है यू बास्टर्ड। तभी हमारी फीमेल लीड की धांसू एंट्री होती है। हमारी फीमेल लीड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी और सबका अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लेती है। देन फीमेल लीड अपने बचपन के बारे में सोचती है और कहती है कि जब वो ऑर्फन थी तो लोग उसके बारे में बोला करते थे, गॉसिप किया करते थे कि फादर ने उसकी बच्ची को मारने की कोशिश की और उसके बाद वो खुद को सुसाइड कमिट करने की कोशिश करा उसके फादर ने। मेरी फैमिली मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। जब मैं इन दोनों सिबलिंग्स को देखती हूँ तो मुझे मेरा पास्ट याद आता है। इन द पास्ट मैं जब इस बॉडी में नहीं थी तो मैट डोना ने कमीला का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा था और अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती और फैंस का सपोर्ट और लव नहीं मिलता तो मैं भी कमीला और रावी की तरह ही होती। तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तभी अनाउंस्ड होता है हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटर स्टेज पे आ जाए। रावी बोलता है ओ यस। एंड देन हमारी कमीला सोचती है तुमने अपनी इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स से कमीला का यूज़ किया, इसके लिए मैं तुमसे गुस्सा तो हूँ पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ क्योंकि तुम भी मेरी तरह अकेले हो।
तभी जेली इन दोनों को देख के जेलस हो रहा था और सोचता है कि मुझे इन दोनों पर ध्यान नहीं देना है। फीमेल लीड सोचती है इस बार राबी तुम अपनी लाइफ डिफरेंट तरीके से जियो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है राबी मन में सोचता है कि वैसे मुझे अच्छा लगा जेली का उदास चेहरा देख के और उसका प्रेजेंटेशन भी ख़राब रहा और सोचता है कमीला तुम इन दिनों लोगों का अटेंशन भी ग्रैब कर पा रही हो, ये अजीबोगरीब हरकत तुमने कहाँ से सीखा है। एंड देन बोलता है कि सो एग्जैक्टली बोलो तुम यहाँ क्या कर रही हो कमीला। एंड देन कमीला बोलती है मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। राबी बोलता है क्या, ये किस तरीके का आंसर है। देन फीमेल लीड फिर से बोलती है मैंने कहा ना मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, बस मेरी इच्छा हुई और मैं आ गई। राबी बोलता है कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहा हूँ कि तुम मुझे आंसर दोगी। राबी बोलता है अब चलो। देन फीमेल लीड कहती है हाँ क्या। राबी बोलता है तुम्हें नहीं जाना क्या, जल्दी करो। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है ब्रदर रावी तुम्हें पता है। रावी बोलता है क्या। फीमेल लीड कहती है ब्रदर रावी तुम्हारा फेस बैक साइड से बहुत ज़्यादा क्यूट दिखता है। रावी सोचता है व्हाट द हेक इसका मतलब क्या था। तभी हमें मेंशन का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा किया कि आते ही पार्टी को अटेंड कर लिया लॉर्डविल। लॉर्डविल कहता है ये तो कुछ नहीं था फादर। ड्यूक कहते हैं रावी के प्रेजेंटेशन के कारण ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि वो दोनों हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ नहीं आ पाए, ये मेरी गलती है कि मैं ध्यान नहीं दिया। देन अब तुम रेस्ट करने जाओ। देन लॉर्डविल वहाँ से थैंक यू कह के चला जाता है। जब भी लॉर्डविल जा रहा था तो वो खिड़की से उन दोनों सिबलिंग को देखता है और कहता है कि क्या कमीला है, क्या ये रवि का ध्यान रख रही है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड देन फीमेल सोचती है कि मैं गैस कर सकती हूँ कि पार्टी अभी चल रही होगी और मैंने डिनर भी कर लिया है क्योंकि मैं लॉर्डविल से नहीं मिलना चाहती हूँ। तभी राबी बोलता है कमीला मैं एटलीस्ट जाके अपना चेहरा तो दिखाऊंगा, पर तुम क्या करोगी बताओ। देन फीमेल लीड कहती है कि मैं टायर्ड हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ और सोचती है मुझे उस पर्सन का चेहरा नहीं देखना जिसने कमीला को बहुत बार अपने हाथों से मारने की कोशिश की। माना कि वो ड्यूक का ऑर्डर था, पर कितनी बार उसने मेरे ड्रीम में हार्टलेस तरीके से कमीला को मारा था। नेक्स्ट सीन में मिस्ट गार्डन के सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड सोचती है एटलीस्ट मैं ड्यूक के फेस को रीड कर सकती हूँ, पर लॉर्डविल वो तो एक्सप्रेशन लेस है और एटलीस्ट मैं ड्यूक के हार्टलेस हार्ट को कैप्चर कर पाऊंगी तो मैं मरने से बच जाऊंगी। एटलीस्ट ये फैशन शो से डिफ़िकल्ट तो नहीं है। एंड देन लॉर्डविल कहता है कमीला, और कमीला बहुत ही डर जाती है और फिर भी खुद को संभाल लेती है और कहती है ओह माय डियर ब्रदर लॉर्डविल, और सोचती है ये यहाँ क्यों आया, मुझे इसे यहाँ नहीं देखना था, और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। फिर भी वो स्माइल बहुत ही बड़े स्माइल के साथ कहती है डियर ब्रदर लॉर्डविल मैंने आपके वेलकम के लिए मिस्ट फ्लावर प्रिपेयर की है, लेकिन आप यहाँ आ गए तो ये आप ही रख लीजिए। और सोचती है ये ब्लैंक एक्सप्रेशन से मैं क्या समझूं, और कहती है ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। बटलर रूप कहता है ये फ्लावर आपको किसने दिया। डैन लॉर्डविल कहता है मुझे रिसीव हुआ। बटलर रूप कहता है आपको रिसीव हुआ, और सोचता है किसने इस कोल्ड ब्लडेड पर्सन को फ्लावर दिया होगा। बटलर कहता है मुझे दे दीजिए, मैं इसका ध्यान रखूंगा। लॉर्डविल कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है। बटलर रूप कहता है मेरा मतलब आपसे ये लेने का नहीं था। लॉर्डविल कहता है ये पहली बार है कि वो पहली बार की बच्ची मुझे गिफ्ट दी है। बटलर कहता है वो बच्ची, और सोचता है तुम बीच में क्यों रुक गए, कहो ना। लॉर्डविल कहता है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। एंड देन बटलर कहता है यस मास्टर। नेक्स्ट सीन में हमें डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। फीमेल सोचती है कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, आई थिंक लॉर्डविल के कारण। राबी चुप है आज। हमारी फीमेल लीड को बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी और सोचती है कि अगर मेरा स्टमक एक हुआ तो तुम्हारी गलती है। एंड देन लॉर्डविल अपना डिश कमीला को ऑफ़र करता है और हमारी फीमेल लीड गुस्से में सोचती है कि क्या मेरा फूड इससे के फूड से बड़ा था इसीलिए इसने एक्सचेंज किया। तभी ड्यूक बोलते हैं कि राबी तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा था, और कहते हैं मैम सॉरी कि मैं अटेंड नहीं कर पाया। राबी कहता है नहीं मेरा प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। एंड फीमेल लीड शॉक्ड हो जाती है कि क्या ड्यूक राबी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुझे लगा था कि वो पूरे दिन सिर्फ लॉर्डविल के बारे में ही बातें करेंगे। तभी ड्यूक बोलते हैं कमीला
देन हमारी फीमेल लीड बोलती है यस फादर। देन ड्यूक बोलते हैं कि तुम्हारा स्कूल बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है। देन फीमेल लीड सोचती है अरे हाँ, कमीला तो अभी एक स्टूडेंट है और अभी स्प्रिंग वेकेशन चल रहा है। ड्यूक बोलते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम अपनी सब्जेक्ट मेजर चेंज नहीं करना चाहती? देन फीमेल लीड कहती है नहीं, मैं ट्राई करूँगी और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने की। और सोचती है जैसे ही स्कूल खुलेगा तो मेरी सिरदर्द भी स्टार्ट हो जाएगी और ऐसे लोग भी हैं जिससे मैं मिलना नहीं चाहती, एटलीस्ट वो दोनों से तो बिल्कुल नहीं। और तभी ड्यूक लेडी कमीला से टी टाइम के लिए पूछते हैं। एंड देन रावी बहुत ही स्माइल से मन में सोचता है कि फादर ने कमीला को टी के लिए पूछा। फादर इन दिनों कमीला को पसंद करने लग गए हैं। और तभी रावी अपने ख्यालों से बाहर आता है और सोचता है कि मैं क्या सोच रहा था। नेक्स्ट सीन में लॉर्डविल सोचता है सिंस इस बच्ची को एप्पल पसंद नहीं है तो। एंड तभी ड्यूक बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता कमीला को एप्पल नहीं पसंद है?